जी आज कमिश्नर के कार्यालय सभी कर्मचारी पहुंचे हैं, क्या खास वजह है? आज सभी नहीं थे, खाली कार्यालय के हमारे पदाधिकारी थे और जी कर्मचारी साथी थे। जी अभी हमने प्रशासन को अल्टीमेट दिया कि भाई शनिवार रविवार को कर्मचारी काम नहीं करेंगे, क्योंकि आईडी एक ऐसा काम है, ये कोई वचनबद्ध नहीं है कि 4 हफ्ते में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा। लगातार 2 साल से शनिवार रविवार को कार्य कर रहे हैं कर्मचारी। उसमें 40% महिलाएं भी हैं, उन्हें अपने बच्चों को देखना है, उनके पास कोई नौकर थोड़ी है। तो हमारी माननीय आयुक्त महोदय से अपील है कि शनिवार और रविवार की वो छुट्टी करेंगे हम, और शनिवार रविवार को कोई काम नहीं करेंगे। यदि कोई आकस्मिक काम आ जाता है, जैसे बाढ़ का मसला था, बाढ़ में भी हम पूरी तरह से मदद करने के तैयार हैं, चाहे उसके लिए मैं अपनी जान की भी परवाह नहीं है। उसके लिए भी हम चंदा एकत्रित करके बाहर क्षेत्रों के जो हमारे साथी प्रभावित हुए हैं, चाहे पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, अपनी तरफ से जो भी मिल पाएगा हम उसमें भी सहयोग करेंगे। खाली हम यानी ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, उसका तो पे मिलता होगा जो एक्स्ट्रा ड्यूटी पे बुलाते कोई हैं। छुट्टी नहीं मिलती, एक्स्ट्रा कोई उसका पैसा नहीं मिलता, सिर्फ शोषण हो रहा है। आए शनिवार रविवार को कैंप लगाए जाते हैं, उनको छुट्टी नहीं दी जाती। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और माननीय आयुक्त महोदय से अपील करते हैं इसको जरूरी से समझ के, ताकि जनता दुखी ना हो, क्योंकि जनता के हम भी पार्ट हैं और जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना करना क्या है कि क्या वजह क्या है? कर्मचारी कम हैं इसलिए बुलाते हैं या क्या वजह है? कर्मचारी कम नहीं है, कर्मचारी बहुत हैं, काम करते हैं, लेकिन रविवार और शनिवार की छुट्टी तो भाई सरकार के आदेश है शनिवार रविवार के। अब शोषण क्यों कर रहे हैं? लगातार 2 साल से शोषण हो रहा है। ये कोई एक समय नहीं है कि 4 हफ्ते में काम हो जाएगा तब भी हम तैयार हैं। ये तो चलता रहेगा, प्लाट बिकते रहेंगे, मकान बिकते रहेंगे, आईडी बनती रहेंगी। सारा यासी कंपनी का करा धरा है ये, पूरा काम करके एक एक मकान की, एक एक प्लॉट की 10-10 आईडी बना के सरकार से पैसा लेकर भागे, और उसका शुद्धिकरण हमारा कर्मचारी कर रहा है। उसको शनिवार रविवार पेला जा रहा है, तो इस तरह का शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा। भारी से भारी संख्या में उद्यान विभाग के साथी भी आने चाहिए और मैकेनिकल के भी आने चाहिए, ड्राइवर साथी भी आने चाहिए। तो साथियों, क्योंकि खाली क्लैरिकल विंग का मसला नहीं है, और जो आज मांग पत्र देंगे उसमें आप सबकी मांगे होंगी, उसको भी सिक्योर देंगे। उसके लिए भी आगे कोई आंदोलन करा बना तो आंदोलन करेंगे साथ। जब तक आंदोलन नहीं करोगे तब तक संगठन नहीं चलेंगे। तो 2 नारे के साथ समापन करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। आवाज दो, हम एक हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसका भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय संघर्ष किसी को मानने की। ओल्ड जोन से कितने साथी है? 80% साथी अब भी ऑफिस में साथियों, 20% साथी आपके बीच में साथियों। तो जो साथी नहीं आए हैं उनसे अनुरोध है, उन्हें आप जाके समझाना। कल सभी साथी, एक एक साथी यहाँ आएगा तो लड़ाई आपकी मजबूत रहेगी साथियों। और मैं अनुरोध करूंगा आज के इस विरोध प्रदर्शन के अध्यक्ष रमेश कुमार जागलान जी से, वो आए और अपने विचार रखें। आज नगर निगम की हालत देखो, बैठने के लिए फर्नीचर नहीं, टेबल की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं। यदि अधिकारियों ने अपने लिए सहूलियत लेनी है तो रातों रात लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन एक आम कर्मचारी की सुविधा के लिए एक शौचालय तक की सुविधा नहीं दे पाए। साथियों, जो फैसला हमने कर लिया है, अब यह फैसला आखिरी तक जाएगा, और मैं सभी विंग के प्रधान, सेक्रेटरी और पदाधिकारियों से अपील करता हूं कि कल से वो सारी भागीदारी इस आंदोलन के अंदर अपनी जाएंगे, चाहे उद्यान विभाग है, मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन है, क्योंकि यह सादा संघर्ष रहेगा। और आज एक मांग पत्र माननीय आयुक्त महोदय को देंगे, सभी विभागों की इसमें मांग होगी, और 15 तारीख को जब टेबल वॉक होगी तो उसमें रखेंगे। लेकिन ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक शनिवार और रविवार छुट्टी नहीं देंगे। क्या हो ना, आपका शोकाज भी करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है।
लेकिन यूनियन का आदेश है, आपके भाईचारे का आदेश है, इसी शनिवार और रविवार को कोई भी साथी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा साथी। ये आपके फेडरेशन का फैसला है। और मैं सभी फेडरेशन के पदाधिकारी साथियों से भी अनुरोध करता हूँ, कल आप ठीक 11 बजे कार्यकारिणी की मीटिंग करेंगे और आगे की रूपरेखा उसमें तैयार करेंगे, क्योंकि जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी हमारा सम्मान बहाल नहीं होगा। और सम्मान के लिए यदि हड़ताल भी करनी पड़ी तो हड़ताल भी करेंगे, बता देना चाहते हैं सर। हमें कोई मंत्री जी हो, विधायक जी हो, हमारी किसी से व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं होती। व्यक्तिगत लड़ाई हमारी आपने आज तो होते से भी नहीं है। लेकिन हमारा तो अनुरोध यह है, महिलाएं भी हैं, उनके भी बच्चे हैं, थोड़ी थोड़ी तनख्वाह में गुजारा करने वाले लोग हैं, ये नौकर नहीं रख सकते। अगर ये नौकर रख लेंगे तो कहां से खाएंगे? अधिकारियों के पास तो मौज है, सब नौकर चाकर उनकी व्यवस्था होती है। इनको बच्चे भी देख रहे हैं, कपड़े भी धोने हैं, शिक्षा का भी प्रबंध करना है, तो ये शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदमी आयुक्त महोदय से बता देना चाहते हैं, जब तक आप शनिवार और रविवार की छुट्टी नहीं करेंगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और जब तक जारी रहेगा जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी। साथियों, एक और मैं आपसे अपील करूंगा, सभी साथी आ तो जाते हैं लेकिन भाग जल्दी जाते हैं, तो तुगलकी फरमान जारी करें। तो समय का अभाव है, ज्यादा ना कहते हुए दोगुनी भागीदारी होनी चाहिए। और भाई सुरजीत नागर प्रधान जी से भी, भाई प्रधान मैकेनिकल छोटे भाई पहलवान जी से भी, और वाहन चालन के प्रधान है मेरे भाई नेत्रपाल शर्मा जी, भाई राजेंद्र फैसला जी, रामबीर जी, भागीदारी करें। ये जो प्रदेश फैसला बहुत ही दुख की बात है कि हमारे जो जबरदस्ती हमसे जो 2 दिन का जो ये काम ले रहे हैं, कि चलो कोई बात नहीं है, 1 दिन हो, 2 दिन हो, या महीना हो, 20 दिन हो, कोई बात नहीं है। लेकिन लगातार एक एक साल से जो लगातार काम लिया जाए, तो बाल बच्चे तो हमारे भी हैं। भाई कमिश्नर साहब से हम तो प्रार्थना करेंगे, पहले तो बातचीत करके निपटाएं, हमारा इस निपटारे को करें बातचीत करके, क्योंकि हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, अब सब तो लोग हैं नहीं, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, बातचीत करके हमारा निपटारा निपटाएं। अगर निपटारा नहीं निपटाते बातचीत से तो हम हड़ताल तक भी जाने के लिए तैयार हैं। साथियों, मैकेनिकल वर्कर यूनियन की तरफ से मैं आश्वासन दिलाता हूं आपको कि हमारा जो फील्ड का कर्मचारी है वो आपका पक्का पूरा साथ देगा, कभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे आपके लिए। और साथियों, छोटी छोटी मांग है, तेल साबुन है, ओवर टाइम है, प्रमोशन है, ये छोटी छोटी मांगे कमिश्नर लेवल की मांग है। पहले से भी हमें भाई हमसे कमिश्नर ने हमने बात करी कमिश्नर से तेल साबुन के बारे में, तो हम तो ये कहा कि भाई हमने कहा था कि पहले से मिलता आ रहा है, तो ये कभी हमें वो दिखाओ, अरे हमें कटने की भी वो दिखा दो, काटने के ऑर्डर कहाँ से? भाई हमसे ये कह रहा कि मुझे ऑर्डर दिखाओ, हमें ये भी तो दिखा दो कि काटने का ऑर्डर कहाँ से, जब पहले से मिलता रहा तो आप भी दे दो हमें इसी तरह से। तो साथियों, भाईचारा जब मजबूत रहेगा तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम जिसको नहीं ले सकते। अगर भाईचारा मजबूत रहा तो सारी चीज़ ले सकते हैं, अगर भाईचारा कमज़ोर रहा तो फिर मुश्किल है। देखिए अब कितनी नफरी है, वहाँ कितना था, यहाँ कितना है। अरे रोज का काम है, रोज प्रॉपर्टी आईडी बनाओ, तुम भले आदमी, कम से कम तुम्हारे लिए ही तो लड़ रहे हैं, ये प्रधान तो तुम्हारे लिए ही तो लड़ रहे हैं, कोई बाहर के लिए तो नहीं लड़ रहे। उसने किया है, लेकिन आप लोगों का भाईचारा मजबूत होगा ना, तो कोई ऐसी चीज नहीं है याद के जो कमिश्नर या एमएलए कोई रह जाए तो। और आपने देखा भी है, कैबिनेट मंत्री ने यहाँ माफी मांगी आपके आके, हमने तनख्वाह लेते हैं, काम करते हैं, हम कहीं गुलामी नहीं होती। तो ये जो चल रहा है ना आज के टाइम में, अगर आप ऐसे ही रहे तो ये नौकरी करना भारी कर देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ इस बात को। अब अपने भाईचारे एकता को मजबूत करें, ऐसे कमिश्नर कितने आए कितने चले गए। और मैं यहाँ से मंच के माध्यम से कमिश्नर साहब को कह भी देना चाहता हूँ, अगर उसका कोई खुफिया सुन रहा हो ना, उसका कोई चमचा वगैरह, तो उसको बता भी दें। अब हमने कई बार बात भी कह करके देखी है, अभी पीछे ट्रांसफर करी थी कई कर्मचारी के,
तो उनके लिए नहीं भाई मैंने तो जो कर दिया वो ठीक है। ये तेल साबुन की बात भी हुई थी। तेल साबुन की बात बता दूं, सबसे पहले हॉर्टिकल्चर में मालिन को मिला था, सफाई कर्मचारी को भी नहीं मिला था। बलवीर प्रधान है आज भी उस दिन भी था, जो कमिश्नर को पावर थी, कमिश्नर ने अलाउड किया था, ऊपर से कोई अलाउड होकर नहीं आया था। और हमने वो चिट्ठी दी थी जब सफाई कर्मचारी के लिए लागू हुआ था। लेकिन इनका क्या है, कर्मचारी देने की बात आती है तो नहीं ऊपर से ऑर्डर लाओ। भाई तुम किस लिए बैठे हो जो हम पे यहाँ तो ना सही दिखा दो, जबकि ये कमिश्नर की पावर है। ये छोटी खाओ तुम उनको। तो साथी मेरी सबसे एक ही बात है, अपने भाईचारे रेखता को मजबूत रखें। यहाँ कितने ही आए कितने ही चले गए, हमने यही रहना है और हमने इनको दिखाया भी है। और ये झूठी बात भी नहीं है, मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। और कमिश्नर साहब, या तो छुट्टी के लिए जो आपको प्रधान ने आदेश कर दिए, अगर भाई शनिचर एतवार को नहीं आना तो नहीं आना, जो आगे होगा वो देखी जाएगी। आप बाद में हैं, पहले आपके नेता आपके आगे खड़े हैं। आप बिल्कुल भी पीछे झुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी कॉल आए उस पर खड़े उतरे। रही एकता वाली जो बात बता रहे थे, अभी पहलवान जी ने मैकेनिक के कहा था, हमारे भाई रामवीर पूजक जी बोल रहे थे कि भाई वो नहीं है। ये तो आज का एक विरोध प्रदर्शन था पहली बार में। जब भी आपका आदेश होगा, हॉर्टिकल्चर का कर्मचारी को आपको कह रहा हूँ, एक एक कर्मचारी आपके बीच में होगा। जब भी आपका होगा, जब भी आएगा, पुलिस बुला के देख ले, सबसे पहले गिरफ्तारी हम देंगे। हम कोई चोर डकैत नहीं है, हम ड्यूटी कर रहे हैं, जो सुविधा वो मांग रहे हैं। कमिश्नर अपने घर से नहीं दे रहा हमें, जो सरकार से अलाउड है उसे भी नहीं देगा तो और किसको देगा। तो साथियों, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, थोड़ा देखा, एक बार आएंगे 50 आदमी लेना पड़ेंगे, एक एक करके घुस के कुर्सी में जा बैठेंगे। अरे भले आदमी हो, जब आपको नौकरी करनी भारी कर रखी है। सरकार क्या कह रही है, कच्चे को हम उसकी गारंटी लेते रिटायरमेंट तक रखेंगे। अरे भले आदमी को रेगुलर कर दो। स्टॉल पे क्या कर ली, कई बार सरकार ने अलाउड कर ली, लेकिन इनका ये कहना कुछ है और करना कुछ, और वो ये अधिकारी चमचागिरी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप किसी को डरने की जरूरत नहीं है, अपने भाईचारे एकता को बना के रखें। और जो भी ये शनिचर एतवार की है या कोई भी टाइम पे बुला रहे हैं, तो आप बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, उससे कोई भी आपको वंचित नहीं रहने देंगे। जो भी होगा ना, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धन्यवाद साथी।